लाइव कैच कर पा रहे हैं वो हमें जूम में आकर कंफर्म कर दें। आई होप वी आर लाइव नाउ। मैं भी एक बार फेसबुक में देख लूं और अपने पेज में भी, अपने वॉल पे भी आज का ये लाइव शेयर कर देता हूं। सो जस्ट कंफर्म में कि हम लाइव हो चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मंडल साहब। मैं चेक कर लेता हूं और just give me next 30 seconds. Just give me next 30 seconds. Okay, okay. So now we are all set. Now we are all ready. So my dear YTM family and Facebook friends, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। आप सभी को पता है कि हर शुक्रवार को YTM परिवार का, YTM का एक जाबाज अपनी सफलता की कहानी अपनी ही जुबानी ऑनलाइन आके बताता है, और हम पूरी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारी ये जो लाइव इंटरव्यू होती है उसे पूरी इंडस्ट्री देख सके, और पूरी इंडस्ट्री इतने शिद्दत से अगर काम करे और एक एक अपने सफल लीडर को पूरी हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ करना चाहता है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ कर गुजरना चाहता है, जो चीख चीख के कह रहा है मैं भी कुछ करना चाहता हूं, ऐसे सफल लोगों की कहानी सुनकर अपने अंदर एक सेल्फ किक दे, सेल्फ स्टार्ट हो और सेल्फ डेवलपमेंट बन के वो भी बहुत ही सक्सेस प्राप्त करे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बैठा हूं YTM के हेड ऑफिस में और मेरे साथ आप लोग देख रहे होंगे हमारे सुपर लीडर, डायमंड लीडर, हमारे यूपी के डायमंड लीडर जो हथरास से है और उस एरिया के पहले डायमंड लीडर बने। वैसे हमारे यूपी इस तरफ तो काफी सारे डायमंड्स हो चुके हैं, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, प्लेटिनम भी हो चुके हैं, और आज वो हेड ऑफिस पहुंचे हैं अपनी सफलता की कहानी अपनी ही जुबानी देने के लिए। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आप लोगों के बीच आज के सक्सेसफुल डायमंड स्पीकर, डायमंड गेस्ट लीडर मिस्टर प्रमोद कुमार जी, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रमोद जी, आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को। साथियों बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। और इंट्रोडक्शन की बात करूं तो सर, नाम मेरा प्रमोद है, हाथरस से बिलोंग करता हूं, और हाथरस जो है ब्रज क्षेत्र की परिधि में लगता है, तो इसलिए सभी को एक बार फिर से राधे राधे। तो राधे राधे प्रमोद जी। और वो कहते हैं ना कि समस्या कितनी भी गहरी हो, समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर कोई व्यक्ति धैर्य के साथ अगर लगा हुआ है कर्म में, तो वो हर एक समस्या का समाधान ढूंढ ही लेता है, क्योंकि ये कुदरत का एक कड़वा सच है कि हर समस्या का समाधान है, बशर्ते ये समस्या रूपी जो ताला है, ये समस्या रूपी जो ताला है ना, इसे समाधान रूपी चाबी में अच्छे से घुमा के खोल दिया जाए तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। आप आज वाकिफ होंगे एक ऐसे सक्सेसफुल डायमंड लीडर YTM के, जिन्होंने बड़ी से बड़ी समस्या को, गहरी से गहरी समस्या को खत्म करके कर्म में लगातार फोकस करते रहे और आज वो डायमंड बनकर आए हैं। सो प्रमोद जी, हम आज के इस इंटरव्यू में जानना चाहेंगे कि आपकी जो नेटवर्क मार्केटिंग की करियर रही वो कब शुरुआत हुई, और वो प्रथम व्यक्ति जिसे हम गुरु मानते हैं इस अद्भुत व्यापार जिसको उन्होंने आपको बताया, उस गुरु का नाम आप जरूर बताएं, और साथ ही साथ कौन सा वर्ष था वो, और कब आप, कंपनी का नाम शेयर ना करें लेकिन कब ये नेटवर्क मार्केटिंग की आपने शुरुआत की थी। जी प्रमोद जी। सर, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की बात करूं तो ये सन 2010 की बात है। मैं अपने एक मित्र के साथ कानून का पेपर देकर के लौट रहा था, और तब तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग को कोई भी जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं जानता था उसके बारे में। कानून का पेपर दे करके जब हम रात में
यमुना एक्सप्रेसवे से लौटे, रात को 1 बज रहा था, और मेरा मित्र जो है मथुरा में ही भाई साहब रहते हैं उनके, तो वो उनके पास ले गए कि अब रात में कहाँ जाएंगे, ऐसा करते हैं कि भैया के पास चलते हैं और वहीं रुकते हैं। हम रात को गए, पहुंचे वहां रात को 1:30 बजे, और 1:30 बजे जाकर के भैया से राधे राधे हुई और बातचीत शुरू हुई। खाना पीना खाया हम लोगों ने रात को 1:30 बजे ही, और खाना पीना खाने का क्योंकि पहले ही फोन हो गया था कि हम लोग आ रहे हैं, लगभग 2 बजे करीब उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रमोद जी और क्या चल रहा है। मैं बेसिकली बता दूं तो उस समय मैं इंजीनियरिंग में लेक्चरर था, क्योंकि पेशे से मैं एक इंजीनियर भी रहा हूं, और आगे की जर्नी भी बताऊंगा कि इससे इंजीनियरिंग से हट करके अभी आयुर्वेद में डॉक्टर भी हो चुका हूं। तो उस समय इंजीनियरिंग में पढ़ाता था, पीके पॉलिटेक्निक है मथुरा में, उसमें ब्रांच हेड था। तो ये मेरा एक स्टेटस होने की वजह से उन्होंने सोचा कि लाओ प्रमोद जी को कुछ नई जानकारी शेयर कर देते हैं। तो उन्होंने मुझे पहली बार रात को 2 बजे एक कंपनी से अवगत कराया, बताया इसके बारे में कि प्रमोद जी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तो उन्होंने पूरा प्लान प्रेजेंटेशन मेरे सामने किया, और प्लान प्रेजेंटेशन करने के बाद मैंने कहा ठीक है, सोचता हूँ, देखता हूँ, मैं विचार करते हैं क्या होना है। तो उस दिन रात को ये घटना घटित हो गई, और जो शख्स थे उनका नाम था पवन। मेरी कहूँ तो कन्या राशि ही थे, और कन्या राशि मेरी लाइफ में इस तरीके से आई कि आज मेरा जो कारवां है आज कहीं ना कहीं उसी शख्स की वजह से। तो स्टार्टिंग वहां से हुई, लेकिन 2010 से लेकर 12 तक का जो पीरियड भी था, मैंने उस कंपनी के बारे में कोई चर्चा दोबारा नहीं हुई। 2012 की बात है, कॉलेज की बस बंद हो गई थी, और कॉलेज की बस से आना जाना होता था। तो कॉलेज की बस बंद होने की वजह से हम लोग बाहर खड़े हुए थे, और मैंने एक सज्जन से लिफ्ट ली। इत्तेफाक से वो लोग नेटवर्कर थे, तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दी, और लिफ्ट देने के बाद जब मैं उनके साथ चला तो फिर उन्होंने चर्चा शुरू कर दी, और बोले कि प्रभु जी क्या करते हैं। मैंने कहा सर यहाँ लेक्चरर हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ सिविल इंजीनियरिंग में। कि ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बातचीत हुई उनसे, बातचीत होने के बाद उन्होंने मेरा नंबर लिया। ठीक है प्रमोद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और कभी फिर मुलाकात करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं। हर सैटरडे संडे को उनका वेन्यू चलता था, हर सैटरडे वो व्यक्ति मुझे फोन करते थे पर्सनली, हर सैटरडे, कि प्रमोद जी खाली हैं। मैंने कहा बताइए। कि सर एक छोटा सा प्रोग्राम था, उसमें मैं जो आपको इनवाइट करना था। मैंने कहा नहीं सर, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी देखेंगे। लगातार कंटिन्यू उन्होंने मुझे 5 शनिवार फॉलो किया, 5 शनिवार। आखिरकार मुझे पीछा छुड़ाने के लिए कि हर बार इनका सैटरडे और संडे में कॉल आता है, इस वजह से मैंने उन्हें टाइम दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, बताओ आप क्या है क्या नहीं है। और मैं जैसे ही वहां पहुंचा उस इनविटेशन के माध्यम से, तो मैंने वही जानकारी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखी फर्स्ट, दोबारा। जब वो मैंने देखी, और उसमें मुझे एक बात जो मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, एक बात जो मुझे लगी और उसके बाद मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की, वो बात ये थी कि आज नहीं तो कल किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जिसकी वजह से मजबूरी में आपको ये सिस्टम ज्वाइन करना पड़ेगा। मजबूरी में, हो सकता है वो आपका भाई हो सकता है वो आपके पिता हो सकता है वो आपके रिश्तेदार हो सकता है कोई ऐसा घनिष्ठ मित्र हो जिसे आप मना ना कर पाए। तो डीडी चला करती थी, डीडी बोलते थे उसमें, तो डीडी तो आपको देनी पड़ेगी। अब आप वो एग्रीमेंट के साथ दें, काम करने के साथ दें, या काम ना करने के इरादे से दें, लेकिन वो देना पड़ेगा। मेरे ये दिमाग में बात जो है वो क्लिक हो गई। मैंने कहा, सोचा मैंने, ये सारा सिस्टम उस समय मुझे मथुरा दिखाया गया था, और मैंने सोचा, मैंने कहा अगर यही काम मेरे जीजा जी ने, मेरे घर में से, मेरे मित्र में से अगर किसी ने भी मुझे कहा होता तो शायद मैं उन्हें मना नहीं कर पाता। तो मैंने नेक्स्ट डे ही भाई साहब को कॉल किया, जिन भाई साहब के माध्यम से ये मुझे सबसे पहले 2010 में मिला था। तब मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बात है और ऐसे ऐसे सिस्टम की बात दोबारा से मेरे सामने आई है। वो नेक्स्ट डे की, प्रमोद जी आपको कुछ नहीं करना, मैं नेक्स्ट डे आपके पास आ रहा हूँ। और वो नेक्स्ट डे मेरे कॉलेज में पहुंच गए कि आपका कौन सा लेक्चर खाली रहता है। उसी लेक्चर में मुझसे पहुंच गए, बातचीत की,
और करीब 6 अपलायनों को लेकर के वो मेरे पास पहुंचे, बड़े बड़े अपलायन थे, और मैं उस इंडस्ट्री से ही वाकिफ नहीं था अच्छे तरीके से, और उन्होंने मुझे पूरा सिस्टम दोबारा से एक्सप्लेन किया, अपने अपने अचीवमेंट्स बताए, और मैं बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुआ, क्योंकि एक एक अलग अलग पर्सनैलिटी थे, कोई टीचर था, कोई किसी जॉब में था, और उसके बाद भी इस सिस्टम को कर रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि मैंने कहा मैं इंजीनियरिंग में अच्छा खासा हूँ, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ सिविल इंजीनियरिंग में, एक अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये लोग कर रहे हैं तो कुछ तो ऐसा है इस इंडस्ट्री में जो मुझे आकर्षित कर रहा था। तो मैंने ये बात उनको बोली, मैंने कहा ठीक है चलो मैं विचार कर लेता हूँ। इधर जो सज्जन मुझे संडे में इनवाइट किए थे वो भी मेरे पास दूसरे दिन पहुंच गए, वो भी 5-6 लोगों को लेकर के पहुंच गए, और फिर डीडी का लफड़ा शुरू हुआ कि डीडी इधर लगनी है या इधर लगनी है। लास्ट मैंने फाइनल डिसीजन लिया, मैंने कहा देखो वो भैया हैं, मित्र के भाई थे, पता नहीं है, इस इंडस्ट्री से मैं वाकिफ नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे उन्हीं को प्रीफरेंस देना चाहिए, क्योंकि जब बीच में चीजें हुई ना तो बहुत सारी चीजें ओपन हुई, तो मुझे लगा वहीं जाना बेटर है, और मैंने उन्हीं के साथ फिर इस इंडस्ट्री की 2012 में शुरुआत की। 2012 की 2010? 2010 में सर प्लान सुना था, अच्छा, पहली बार इस इंडस्ट्री से वाकिफ हुआ 2012 में मैंने इसको स्टार्ट किया। ओके, यानी कि बहुत ही सूझबूझ से और बहुत ही मंथन करने के बाद प्रमोद जी ने नेटवर्क मार्केटिंग की यात्रा शुरुआत की थी। पिछले 5-7 मिनट की चर्चा में मैं 2-3 चीज बताए, बहुत सीखने योग्य है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे ही वो अपने भैया से चर्चा किए तो 5-6 लोग आ गए, और तत्क्षण ही वो व्यक्ति भी आ गया जो संडे को उसको प्लान दिखाया था। मतलब प्रमोद जी ये कह रहे हैं कि जैसे ही ग्राहक सिग्नल देता है क्लोजिंग के लिए, आपको एकदम रेडी रहना, क्योंकि प्रमोद जी वहां पे ग्राहक थे, इन्होंने सिग्नल दिया, सामने वाले व्यक्ति पूरी साम दाम दंड भेज लेके पूरा बल सहित आ गए कि भैया अब तो क्लोजिंग करना है। यानी कि कभी भी कोई व्यक्ति आपको सिग्नल देवे ना तो चुकना नहीं है। दूसरा चीज अपनी चर्चा में प्रमोद सर हमको सिखा रहे हैं कि सर मैंने चुनाव फिर भैया का किया, दोस्त का किया, तो इससे ये कहने का मतलब ये है कि शुरुआती नतीजे ज्यादा आपको आपके परिवार और मित्र यार से आएंगे। यानी कि जब भी आप लिस्ट बनाए बिजनेस को शुरुआत करेंगे तो आप अपने परिवार का और अपने मित्र यार का पहले बनाएं, क्योंकि वहां पे आपको एक इमोशनल कनेक्ट होता है, और जहां पे इमोशनल कनेक्ट होता है वहीं पे तो जल्दी आपका बिजनेस क्लोज होता है। तो बहुत ही अच्छी बात आज हम इस चर्चा के दौरान सीख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। आप लोग बने रहिए अंतिम तक। मैं निश्चित रूप से आप लोगों को बताता हूं कि आज ये जो चर्चा है, आज जो इंटरव्यू है डायमंड प्रमोद जी का, निश्चित रूप से अपनी पूरी चर्चा के दौरान बहुत सारे बारीकियों को, बहुत से बारियों को नेटवर्क मार्केटिंग का स्पर्श करेंगे, जो आपके लिए हितकारी होगा, आपकी टीम के लिए हितकारी होगा। आगे हम लोग शुरुआत करते हैं 2012 में प्रमोद जी ने नेटवर्क मार्केटिंग की यात्रा शुरुआत की। जिन भी भाई ने, जिन भी मित्र ने आपके गुरु का चेयर लिया, उस समय आपके गुरु हुए, उनको मैं सत सत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि उनके माध्यम से खोजे हुए व्यक्ति, हम तो निमित्त मात्र है ना, हम तो निमित्त मात्र है। आज से 11 साल पहले डायमंड तो आपको बना ही चुके थे, आपके अंदर डायमंड को देख चुके थे, निमित्त हम हो गए, ये कुदरत का खेल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम अब जानना चाहेंगे कि देखिए लगभग 11 साल हो गया वाईटीएम, अब सोचिए 11 साल हो गया, तो आप पारिवारिक स्थिति पे भी हम प्रकाश डाल देते हैं प्रमोद सर का, कि प्रमोद सर आपके परिवार में माताजी, पिताजी, और थोड़ा सा पारिवारिक चीजों पे भी थोड़ा सा बताएं। सर परिवार में मेरे माताजी पिताजी हैं, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और 4 मेरी सिस्टर हैं, जिसमें 3 एल्डर हैं मुझसे और 1 मेरी यंगर सिस्टर है। यानी कि आप अकेले भाई है, ठीक है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप इस यात्रा में आए नेटवर्क मार्केटिंग की, जरा ये बताएं हमारे ऑडियंस को कि क्या उस समय पिताजी कोई व्यवसायी थे, या घर में सोर्स ऑफ इनकम कैसा होता? पिताजी ने सर, मैं कहूँ तो शुरुआत से ही मैंने उन्हें देखा है, इतनी ज्यादा मेहनत की है, और मजदूरी से लेकर वो ठेकेदार तक बने प्राइवेट, बहुत मेहनत शुरू से। 10 साल से जब जर्नी बताते हैं पिताजी, तो 10 साल की एज में उन्होंने मजदूरी शुरुआत की थी, और आज जाकर के हाथरस में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनको ठेकेदारी में ना जानता हो। अरे वाह, ग्रेट, बहुत ही शानदार। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि व्यापार वो चीज है जो अगर आप कामयाब हो गए तो 7 नहीं 700 पीढ़ी तक हो जाता है, और नौकरी नहीं जाए, है ना। नौकरी के लिए आपके बच्चे को भी कुशल ही होना पड़ेगा, और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बात की बात है, लेकिन व्यापार तो ट्रांसफॉर्म होता ही है। सो प्रमोद सर देखिए, एक छोटे से व्यापारी थे, इसके पिताजी उस समय जब व्यापार चालू किए थे, और मैं ये और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लोगों को आप बताएं सर कि उस समय जब आप शुरुआत की तो क्या आप कोई पार्ट टाइम जॉब या किसी
जॉब में शामिल हो गए थे कि नेटवर्क मार्केटिंग को ये जो करिए शुरुआत? मैं सर जॉब में उस समय 2010 से ही मैं जॉब कर रहा हूँ। 2010 में मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ही मैं जो है लेक्चरर से शुरुआत किया। क्या सैलरी रही होगी सर 2010? 2010 में सर सैलरी मेरी स्टार्टिंग हुई थी 12,000 से। तो 2010 में, आज से 11 साल पहले 12,000 रुपए, मतलब समझ लो आज का वो कुछ नहीं कहूं तो मैं आज का 50-60 हजार रुपये होता है। यानी कि एक नौकरी वाला व्यक्ति भी इस बिजनेस को अगर समझ आ जाए या समझना चाहे तो शुरुआत कर सकता है। नौकरी में अगर है तो भी, क्योंकि प्रमोद जी ने नौकरी करते करते इस नेटवर्क मार्केटिंग की यात्रा की शुरुआत की थी। तो हम आगे जानना चाहेंगे प्रमोद सर कि आपको ये YTM रूपी जो आपको बहुत ही बड़ा एक मणि मिला है, ये आपको कब मिला है? और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस YTM को जब आपने शुरुआत किया तो उससे पूर्व आपकी लगभग मेरे ख्याल से 9-10 साल की सफर नेटवर्क मार्केटिंग में रहेगी। जी सर। तो वो 9-10 साल में आपकी सफलता क्या रहा, यानी कि कितना बड़ा चेक आपने बनाए थे किसी कंपनी से, और कब आपने नेटवर्क मार्केटिंग में YTM की शुरुआत? सर अगर चेक की बात करूं, मैंने जब 2012 में इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, जिस भी कंपनी में मैंने काम किया, जब तक किया तन मन धन लगा करके पूरा डिवोटेड होकर के काम किया, जिस भी कंपनी में किया। लास्ट अगर मैं बात करूं तो लास्ट मैंने 70,000 प्लस जो है मंथली पे आउट मैंने हाईएस्ट उठाया था। लास्ट जो भी कंपनियां थी मेरी, उसमें मेरा 70,000 प्लस मैक्सिमम पे आउट था, इससे ऊपर कभी नहीं गया। ये लास्ट पे आउट था। यानी कि 9-10 साल के सफर में हमने सर्वोच्च शिखर जो स्पर्श किए थे वो 70,000। ऐसी कौन सी चीजें हैं, क्या चीजें हैं जो आपको YTM शुरुआत करने के लिए प्रेरित की, और क्या माध्यम बना, क्या स्थितियां निर्मित हुई, कैसे YTM आपके झोली तक पहुंचा, आपके पास पहुंचा? जरा बिल्कुल हमारे ऑडियंस को। ये सर यही कहेंगे कि मैंने 2012 में ये डिसाइड कर लिया था, जब पहली बार इस इंडस्ट्री को जाना और ढंग से जाना। उस समय अगर मैं अपना शेड्यूल बताऊं तो बहुत बिजी शेड्यूल था मेरा। सुबह मैं 5 बजे उठता था और 5 बजे उठने के बाद 6 बजे से बैच पढ़ाना शुरू करता था। 8:30 तक बैच पढ़ाता था, रेडी हुआ आधा घंटे में, और 9 बजे बस आ जाती थी, तो 9 बजे में बस को पकड़ के सीधे कॉलेज। फिर वहां से शाम को 4 बजे छुट्टी, 5 बजे घर आए, 5 बजे से फिर से बैच पढ़ाना शुरू, रात को 9 बजे तक। ये मेरा डेली का शेड्यूल था और पिछले कंटिन्यू 2 साल ये शेड्यूल रहा मेरा, 12 से 14 तक। तो उस समय मुझे जब सीनियर्स मिले थे, उन्होंने मुझे एक ही चीज समझाई, प्रमोद जी यही शेड्यूल चलता रहा तो क्या कर लेंगे आप? तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ये शेड्यूल तो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो घर की कंडीशंस है, हालात हैं, मेरे अलावा मतलब पिताजी हैं जो घर का खर्चा चलाते हैं और अब एज होती जा रही है, मैं वर्डन उन पर पूरा नहीं डाल सकता। मैं चाहता हूं कि चीजें अब अपने तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा करूं। तो मैंने जो है उसको कंटिन्यू किया। उन्होंने मुझे बोला कि सर एक काम कर लो, आप एक बैच कम कर दो। एक बैच कम करोगे तो मैक्सिमम कितना कम हो जाएगा, एक बैच से आप कितना कमाते हैं? मैंने कहा सर 3 से 5 हजार मैक्सिमम। तो एक बैच आप कम कर दीजिए, और अगर आप एक बैच कम करते हैं तो ऑटोमेटिक चीजें जो है आपकी, आप देखिएगा अगले 2 महीने में अगर आपकी चीजें सुधरती हैं तो अच्छी बात है। अगर आप 3 से 5 हजार यहाँ से कमाना शुरू कर दें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये नहीं करते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ के जो आप डिसीजन लेना चाहें वो करें। और मैंने जब इसको करना शुरू किया, मेहनती में था, डिवोटेड था, काम मेरी समझ में आ चुका था, तो मैंने मेहनत की और उनसे सीखा इस काम को। पहले मैंने सीखते हुए जब इस काम को किया तो बहुत तेजी से जो 3 से 5 हजार का एक बैच का मेरा नुकसान हो रहा था, वो मैंने अगले 15 दिन में उसकी भरपाई कर दी। तो इजी हुआ मेरे लिए उस बैच को छोड़ना, और धीरे धीरे करके मैंने सारे बैचेस अपने कम कर दिए। यही मेरा स्ट्रगल लगातार चलता रहा। 3 बार मैंने बीच में जॉब को छोड़ा, क्योंकि बीच में 3 बार ऐसा स्थिति हुई कि मुझे कंपनियों को ड्रॉप करना पड़ा किसी कारण से। लास्ट अगर मैं YTM की बात करूं तो मुझे YTM कब मिली, YTM को देने के लिए मैं सदा हमेशा आभारी रहूंगा अपने ही एक साथी मिस्टर रमन कुमार मौर्य जी, जो ऊंचाहार से बिलोंग करते हैं और आज मेरे साथ YTM में रूबी हैं। उनकी देन है, क्योंकि मैं जो लास्ट कंपनी कर रहा था उसको करते हुए मुझे एक प्रोडक्ट बार बार, जो हमारा ब्रांड प्रोडक्ट है वातारिवती, उसको बार बार भेजा गया। और मैं 2020 में बताना चाहूंगा कि 2020 में मैंने अपने आयुर्वेद से अपना डिग्री डिप्लोमा सब कंप्लीट कर लिया।
क्योंकि मुझे लगा कि अब उसे मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना है, इसलिए मैंने वो सारी चीजें भी कंप्लीट कर ली जो चाहिए थी। तो आयुर्वेद में एक अच्छी नॉलेज ली, चीजें की। इस वजह से इन्होंने मुझे बार बार इंसिस्ट किया, सर ये प्रोडक्ट है वातारी बेटी, इसको मुझे किसी ने भेजा है, आप आयुर्वेद में नॉलेज रखते हैं, प्लीज बताएं इसके बारे में, क्या ये अच्छा है। क्योंकि उसमें एक प्रोडक्ट आया करता था, उसे हम ऑर्थो के लिए चलाते थे, उसकी कॉस्ट काफी थी लेकिन रिजल्ट उतने इफेक्टिव नहीं थे। लेकिन और कोई प्रोडक्ट ना होने की वजह से मुझे देना ही पड़ता था, और कुछ आयुर्वेद के बाहर से प्रोडक्ट लगा करके मैं रिजल्ट ले लेता। तो उन्होंने जब मुझे वो प्रोडक्ट बार बार भेजा तो मैंने फिर उस प्रोडक्ट को देखा, जानकारी लेना चाहिए। और जब जानकारी लेने के लिए मैंने उसे यूट्यूब पर सर्च किया, फेसबुक पर सर्च किया, गूगल सर्च किया, तो कई जगह से मुझे उसकी जानकारी मिली। और जानकारी मिलने के बाद मैंने 3 नंबर यूट्यूब से लगाए थे। पहला नंबर उस समय पिकअप नहीं हुआ, दूसरा नंबर भी इत्तेफाक से पिकअप नहीं हुआ, और ये शायद ईश्वर के मेरे इतने साल की जर्नी को देखते हुए कि इसने एक डिसीजन ले लिया है, करना इसको यही है। क्योंकि मैं बताऊं कि घर वाले भी चाहते थे कि जॉब करूं। और एक बात और बताना चाहूंगा कि 6 एग्जाम में गवर्नमेंट के क्वालिफाई करके बैठा हूं, लेकिन किसी ना किसी कारण से मैं आज सिलेक्ट नहीं हुआ। और लास्ट यूपीपीएससी के एग्जाम में इंटरव्यूअर को मैं ये बोल के आया था कि आज के बाद, क्योंकि उनसे बहुत बहस हो गई थी मेरी, आज के बाद मैं कभी फॉर्म ही नहीं डालूंगा। और उस दिन डिसीजन ले लिया। तो 2020 के बाद से सर मैंने जॉब को नहीं, 2020 से। और आपको पता है कि सर 2020 में ही लगभग हमारा पहला लॉकडाउन लगा, तो बहुत स्थिति बुरी हो गई। और लास्ट टाइम जो मैं कंपनी कर रहा था 2020 में, उसमें इतना सारा लॉसेस हुआ क्योंकि प्रोडक्ट सारी चीजें एक्सपायर हो गई, बहुत लॉसेस में मैं आ गया। उसके बावजूद भी मैंने जर्नी को नहीं छोड़ा, नहीं करना, अब बिगड़ा भी इसी से हूं तो बनाना भी इसी इंडस्ट्री से है। ये जुनून था, पैशन था, करना इसी से है। क्योंकि कहते हैं ना सर, किसी काम को करो सफलता नहीं मिलती तो नाम वहीं से खराब होता है। अरे इतने साल हो गए कुछ हुआ नहीं है, कब गाड़ी आएगी, कब घोड़ा है, कब ये होगा, कब वो होगा। ये सुनते सुनते मेरी भी चीजें हो गई थी, क्योंकि हर कंपनी में हमने दावा किया कि यहाँ से कुछ कर लेंगे, अब यहाँ से कुछ कर लेंगे, किसी ना किसी वजह से ड्रॉप हुए और चीजें जो मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। तो वाईटीएम जब मुझे मिली तो मैंने कॉल किया। तीसरा नंबर जो था वो शायद ईश्वर की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आशीर्वाद था कि तीसरा नंबर सीधे आपके पास लगा और आपसे वार्तालाप हुई। और मुझे नहीं पता था कि वो आप इसके सृजनकर्ता हैं। मैंने तो बस जनरली पूछा आयुर्वेद के माध्यम से, मैंने बताया भी था, परिचय भी दिया था, मैं एक डॉक्टर हूँ और सर ये प्रोडक्ट आपका कैसा है मुझे बताएं। तो आपने कहा सर बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने कहा ठीक है बताइए क्या डील है इस पर और मुझे भेज दीजिए। तो आपने बताया, उस समय 5+1 डील चला करती थी वातारी मीटिंग पर, 2000 रुपये की ज्वाइनिंग थी, वो अलग बात है। तो मुझे आपने वो भेजा, मैंने तुरंत आपको पेमेंट डाला और तब तक भी मुझे नहीं पता था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। जब मैंने आपसे पूछा कि सर क्या इसमें और भी प्रोडक्ट है, तब आपने मुझे डिटेल भेजी। तब तक मैं इसे सर्च करने लगा और जब मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल देखे। मैंने कहा इतने सारे टेस्टिमोनियल किसी ट्रेडिशनल कंपनी के तो नहीं हो सकते, वातारी वटी के इतने टेस्टिमोनियल हैं, इसका मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होगी। और तब तक आप मुझे वो फाइल भेज चुके थे जब मैंने उन पीडीएफ्स को देखा और उसमें मिल गया बीबी। और जहां बीवी मिले वहां आदमी तो समझ ही जाता है भाई। देखो आपको भी समझ आ रहा होगा बीवी का नाम से ना, हाँ ऐसे समझदार हो जाना चाहिए। तो जहां बीबी देखा मैंने कहा हो गया काम। लेकिन मैं चूंकि पिछले लगभग 8 महीने से उस कंपनी को कर रहा था और अच्छी पोजीशन पे उस कंपनी में भी आ गया था, मैंने कहा अब कैसे ड्रॉप करूंगा इसे। ड्रॉप करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पहले 2 कंपनियां ऑलरेडी ड्रॉप हो चुकी थी। मैंने कहा इसको कैसे ड्रॉप करेंगे। तो मैंने रैपर खोल खोल के और वातारी वटी में से गोली निकाल निकाल के अपनी पूरी टीम में भिजवा दी। सबको सबको 4-4 गोली, 6-6 गोली, 10-10 गोली सबको भिजवा डाली। जितना मैं कर सकता था उस समय पे आउट के अकॉर्डिंग वो मैंने सब लगा दिया, उसी मंगाया और भेज दिया। जैसे जैसे रिजल्ट मिले तो मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने कहा भाई रिजल्ट मिल रहे हैं। बोले कि सर बहुत शानदार मिल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, अगर ये कंपनी किसी मतलब ये जो प्रोडक्ट है अगर इसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लगवा दिया जाए तो कैसा रहेगा। क्योंकि मैंने नहीं बताया था उनको ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट है। मैंने कहा ट्रेडिशनली मैं ले रहा हूँ, एक बैच जी बनाते हैं उनसे ले रहा हूँ इसे, तो क्या इसको किसी कंपनी में लगवा दिया जाए। सर फिर तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है बात करके बताते हैं।
तो फिर मैंने 2 दिन बाद पूरी टीम को फोन किया, मैंने कहा भाई एक कंपनी है जिसमें ये प्रोडक्ट लग गया है, अब बताइए क्या करना चाहेंगे उस कंपनी को, कि सर प्लान कैसा है। मैंने कहा जबरदस्त, फैंटास्टिक प्लान, मतलब हम अब तक जो नहीं कर पाए वो यहाँ से हम कर सकते हैं, ये प्लान में ताकत, क्योंकि प्लान का भी मैं कीड़ा हो चुका था, बिल्कुल हर चीज की समझ हो चुकी थी, प्रोडक्ट की समझ हो चुकी थी, सारी कैलकुलेशन करना जानता था कि कहाँ से और कितना पैसा किस किस तरीके से चीजें हो रही हैं। कंपनी, क्योंकि इतनी कंपनियों में लॉस झेला, तो ये भी सीख गए कि कहाँ कंपनी अगर इस कॉस्ट में प्रोडक्ट दे रही है तो कहाँ जाकर के डैमेज हो सकती है चीजें। तो ये सब समझने के बाद फिर मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा ठीक है। 4 महीने सर उस कंपनी को करते हुए मैंने इस कंपनी से शुरुआत की, और इसी वजह से सर मेरा पहले महीने का जो पे आउट था वो बहुत ही शानदार था, और आज भी गर्व होता है उस पे आउट पर, और वो था 74 रुपए का। तो सर मेरे ही साथी अमन जी की वजह से मुझे शानदार सिस्टम मिला और आपसे सीधे रूबरू होने का मौका मिला। दोस्तों देखिए, आज का मैं बोला ना कि आज का प्रोग्राम, क्योंकि जब इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति खुद चल कर आया है, मतलब बहुत सारी ज्ञान के पल हमको देंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं प्रमोद जी, बोल रहे हैं कि भैया देखो बीवी देखते ही हर आदमी का अकल ठिकाने में आ जाता, और जैसे ही वो बीवी देखे थे अकल ठिकाने में आ गया था। देखिए आप, आपकी दुखती नस में थोड़ा छेड़ रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन क्या करें, बीवी देखते ही तो अकल ठिकाने में आ ही जाती है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रमोद जी कह रहे हैं कि मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन किया, मतलब हम लोग कई बार सुने होंगे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है या कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये वाकई सत्य है कि कुछ पाने के लिए अगर कुछ करेंगे ना तो कुछ तो खोना पड़ता है, सब कुछ तो खोना पड़ता है, कुछ तो छोड़ना पड़ता है, सब कुछ नहीं मिलता है। सो और जिस तरीके से डॉट्स कनेक्ट होते हैं, मैं मानता हूं कि कर्मों का फल तो मिलेगा भैया, मिलेगा, आप केवल कर्म में व्यस्त रहिए। और ये डॉट्स कनेक्ट किस तरीके से हुए, देखिए 9 साल 10 साल लगातार संघर्ष करने के बाद वाईटीएम का संयोग हुआ। सर कौन सा महीना था वो, कौन सा वर्ष था? सर वर्ष की बात करूं तो स्टार्टिंग तो मेरी 2021 में हुई है, वाईटीएम वाईटीएम लास्ट दिसंबर, उस समय आपसे परिचय हुआ, चीजें हुई, वार्तालाप हुई, और लेकिन 4 महीने कंटिन्यू मैंने दूसरी कंपनी को कर रहा था, तो 4 महीने करते हुए इस पर फोकस नहीं किया। जैसे मैंने बताया रैपर उतार के बस प्रोडक्ट भेजना, तो सिर्फ प्रोडक्ट पहुंच पाया था 4 महीने पूरी टीम के पास। लेकिन दिसंबर 2021 से कारोबार चालू किए थे, लेकिन एक्टिवली अगर कहा जाए तो 15-16 महीने हो रहे हैं, दिसंबर 2021। और समझने वाली बात यह है कि बता रहे हैं कि पहले महीने का जो चेक, पहले महीने का जो चेक है वो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद 74 रुपए। यानी कि ये बात कतई आपको नकारने वाली नहीं है, आपको स्वीकारने वाली है कि बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, शुरुआती नतीजे जो थोड़े जरूर कमजोर होंगे साहब, और उसके बाद के नतीजे कितने ताकतवर हो सकते हैं, ये आगे की चर्चा में हम प्रमोद जी की जुबानी ही सुनेंगे। सो प्रमोद सर, सफर तो शुरुआत हो गया, और आप बताइए कि कैसे कैसे सफर में आप आगे बढ़े, कैसे आपको और आपकी टीम को किक मिला, और आप बताइए कि फिर उसके बाद धीरे धीरे कब स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर पर, और ये जो 74 रुपया का जो चेक था, ये 75-76 हुआ या ये मल्टीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है भाई, मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस। जी हाँ, तो ये मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस का आज आपको लाइव प्रमाण सुनने को मिलेगा, और चूंकि हम लोग लाइव में हैं तो देखने को भी मिलेगा। तो प्रमोद सर प्लीज आप बताओ। तो मैं बात करूं, जैसा मैंने बताया लगभग दिसंबर 21 में इसकी शुरुआत की, और उसके बाद 4 महीने मैंने दूसरी कंपनी करते हुए इसको किया था, इसलिए सिर्फ प्रोडक्ट पहुंचा पाया, वो भी सिंगल प्रोडक्ट बात आ रही थी, तो सिर्फ पहुंचाया। इसकी वजह से मेरा जो पहला पे आउट था वो 74 रुपए था, दूसरा महीने का जो पे आउट था वो मेरा 3200 रुपए था, तीसरे महीने का पे आउट था मेरा 5211 रुपए, चौथे महीने के पे आउट की बात करूं तो ये पहुंच गया था 11,999 रुपए अप्रोक्सीमेट। और उसके बाद जर्नी चलती गई। बीच में 15 अक्टूबर मेरे लिए शायद कुछ खास दिन होकर के आया, और इतना खास दिन था कि एक भयंकर एक्सीडेंट मेरे साथ घटित हो गया। 15 अक्टूबर को मैं अपनी भांजी का पीईटी पैट का एग्जाम दिलाने के लिए अलीगढ़ जा रहा था, और रास्ते में ही मैं, मेरा मित्र और मेरी भांजी तीनों का बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरी भांजी, मेरा और मेरे मित्र का, तीनों का ही लेफ्ट जो है लेग, वो 2 जगह से टूट गया, जिसमें मेरे मित्र के तो घुटने पे से हल्का सा फ्रैक्चर आया था, लेकिन हम लोगों का बिल्कुल टूट गया था अंदर से। हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई,
ब्रेक हो गई, जिसकी वजह से मैं लगभग 8 महीने सर बिस्तर पर रहा पूरी तरीके से। 15 अक्टूबर से आप 8 महीने लगा लीजिए, ये मेरी जर्नी इसमें रही। और अगर मैं 15 अक्टूबर तक की बात करूं तो 15 अक्टूबर 2022 जी, 15 अक्टूबर 2022 लगभग मैं समझता हूं पिछले 8 महीने की जर्नी मुश्किल से रही थी। सही से काम को स्टार्ट किया, चीजें की, और मैं गोल्ड हो गया। रूबी की तरफ मेरा सारा वो था कि रूबी हो गया था मैं लगभग उस टाइम तक। रूबी होने के बाद मेरी प्लानिंग थी जो अक्टूबर से दिसंबर तक का जो टूर निकला था, उसमें मेरी प्लानिंग थी डायमंड जाने की। पूरी प्लानिंग सोच के बैठा था, सारी टीम से बात कर रखी थी, इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे और डायमंड इसी हफ्ते जाना है, वो इसी टूर में चले जाना है, और किस किस को किस किस रैंक तक लेके जाना था, ये पूरी प्लानिंग कर चुके थे। लेकिन शायद उस ईश्वर को कुछ और मंजूर था, और अभी भी शायद एग्जाम परीक्षा मेरी लेना बाकी था कि ऐसा तो नहीं कि मैं इसे जो देने जा रहा हूँ बाकी में इस लायक है कि नहीं, क्योंकि शायद बहुत कुछ मिलने वाला था। ये मुझे भी पता था कि वाईटीएम क्या देने वाली है, लेकिन शायद उनको लगा कि ऐसा ना हो ये अभी टूट जाए, क्योंकि बीच में परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि वो तोड़ के रख देती हैं। और ऑलरेडी मैं परिस्थितियों से जूझ रहा था, क्योंकि मैं 2020 में जो लॉस झेला हूं ना, 15 लाख रुपए का मेरे पास कर्ज हुआ था, और नौकरी का मैंने सोच लिया था करूंगा नहीं। कैसे कैसे मैंने किस किस महीने कहां कहां से उधार लेकर के हर महीने लगभग मैंने जो कर्जा धीरे धीरे करके निपटाया है। फिर जब वाईटीएम मिली तो फिर ये कब निकला मुझे भी नहीं पता लगा, और आज मैं सारे कर्ज से लगभग फ्री हो चुका हूँ। इसके अलावा कुछ कहूँ तो संपत्ति भी बना ली, गाड़ी भी ले ली, ये सारी चीजें मैंने इस दौरान कर ली। 15 अक्टूबर को जो एक्सीडेंट हुआ और 8 महीने जो मैं बिस्तर पर रहा, तो 15 अक्टूबर को मैं बताना चाहूंगा मेरा जो पे आउट था वो अप्रोक्सीमेट 40 से 60 के बीच में घूमता था, कभी 45, 50, 55, 60, इसी अराउंड में मेरा पे आउट घूमता था। और मुझे लगा कि मैं एक्सीडेंट हुआ है और अब शायद मैं ही एक टीम लीडर था इकलौता अपनी टीम में, और मेरे साथी थे अमन जी। मैंने कहा बहुत मुश्किल हो जाएगा, जितना नेटवर्क हमने बनाया है उसको अब चीजों को मेंटेन कर पाना, क्योंकि सारी चीजें तब तक मैं और अमन जी मैनेज कर रहे थे, और अमन जी की भी एक अपनी टीम थी, उसी को देख लेना उनके लिए उस समय भारी काम था। मैंने कहा बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैसे करेंगे। 3 महीने ये कंडीशन थी कि मैं ढंग से किसी से बात नहीं कर पाता था, फोन नहीं उठाता था किसी के, क्योंकि जो हैवी मेडिसिन उसकी वजह से चली, पूरा सिर मेरा बहुत स्थिति बुरी रहती थी। लेकिन उस दौरान अगर मैं बात करूं कि वाईटीएम ने मेरे लिए क्या किया, जो मेरा 40 से 60 हजार का पे आउट रहता था, 15 अक्टूबर को जो मेरा पे आउट था वो लगभग 65 हजार था, मतलब अक्टूबर वाले मंथ का। और यही अगर मैं नवंबर वाले महीने में बात करूं, जिस महीने में सोच रहा था, और पिताजी भी कह रहे थे, अरेंजमेंट करने में लग गए पिताजी तो, क्योंकि मैं इकलौता कमाने वाला था, पिताजी अब एज हो चुके हैं तो ज्यादा वो कुछ करते नहीं, और कोई धन संपत्ति हमारे पास पैतृक नहीं है, ना पिताजी के पास थी ना मेरे पास है। हाँ, पिताजी ने इतना गुणवान बनाया है, आज जो कुछ भी हूँ वो उनकी वजह से हूँ। उनकी मेहनत जो मैंने देखी, उसको आगे साकार करने का जो इरादा ठाना, कोई गलत शौक नहीं पाला किसी भी तरीके से, वो सारी चीजें मैंने जरूर किया। संस्कार उनसे मुझे बहुत मिले हैं। तो मेहनत मैंने देखी है कि उन्होंने दिन रात लग करके 4 सिस्टर की शादियां की, मेरी भी शादी हुई, ये सारी चीजें उन्होंने की। और मुझे नहीं लगता कि एक 300, 500, 400 रुपए महीने कमा करके ये सारी चीजें की जा सकती। तो मैनेजमेंट भी मैंने पिताजी से बहुत सीखा कि कैसे कैसे मैनेज करके उन्होंने ये सारी चीजें। तो मेरा जो नवंबर का पे आउट रहा वो 96,000, 96,000 रुपए, जो कि मैं एक्सीडेंट में था। और अब मैं बताना चाहूंगा कि 96,000 के बाद मेरा पे आउट जो है ना, वो लगभग इसी रेंज में रहा जब तक मैं एक्सीडेंट की स्थिति में रहा। ये उस ऊपर वाले की और इस वाईटीएम कंपनी की ही देन है कि उसने ऐसा सिस्टम दिया। अमन जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ, एमडी सर को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि भाई उन्होंने मुझे ये कंपनी प्रोवाइड कराई किसी भी तरीके से, और सीधे साक्षात्कार मेरा सर से हुआ। और आज जो कुछ भी है, मैं ऐसे सृजनकर्ताओं को बार बार नमन करता हूँ कि जिन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म किसी भी नेटवर्कर के लिए बना दिया जिसमें जुनून है, काम करने का जज्बा है, अपने सपनों को पूरा करने का। तो वाकई ये प्लेटफॉर्म उसके लिए है, क्या वो बात, यहाँ से सारे सपने अपने पूरे कर सकते। क्या बात है प्रमोद जी, इतनी जबरदस्त संघर्ष वाली
जो सफलता का सफर रहा है दोस्तों, वाकई यानी कि मान के चलो जो सफर है ना, सफर के दौरान आपको कई बार ऐसे भंवर में आप फंसते दिखोगे जहाँ पे बहुत सी चुनौतियां आएगी, बहुत से संघर्ष आएंगे, बहुत सी तकलीफें आएगी। लेकिन ये चुनौतियों के, ये संघर्ष के, तकलीफों के भंवर में अगर उलझ कर आप अपनी उत्साह खो देंगे, आप अपनी एक्साइटमेंट खो देंगे, वही एक क्षण होगा कि आप अपने आप को खो देंगे। अपितु ऐसा कभी संभव ही नहीं। यानी कि ये जो मुश्किलें, ये जो चैलेंजेस, ये जो संघर्ष के भंवर में हमें नहीं उलझना है। ये जिंदगी जब तक रहेगी, उंगली करते रहेगी, कुछ ना कुछ उत्साह बरकरार रखना है, एक्साइटमेंट बरकरार रखना है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रमोद सर आज सफल हुए हैं, इतनी तकलीफ के साथ भी, इतनी तकलीफ के दिनों के बावजूद भी, कि कहते हैं ना कि विनर्स नेवर क्विट, विजेता कभी छोड़ते नहीं, एंड क्विटर्स नेवर विन, और जो छोड़ने वाले वो कभी विजेता ही नहीं बनते। और ये साक्षात्कार आज प्रमोद जी के एक सफलता की कहानी में आप लोग सुन रहे हो लाइव, की विनर जो होते हैं वो कभी छोड़ते नहीं, किसी भी स्थिति में वो क्विट नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए उनके जीवन के साथ। दोस्तों आइए आगे हम जानेंगे इस सफर में कितनी बड़ी जियोलॉजी, कितने राज्य में आपका व्यापार, और कितने बड़े बड़े चेक और आपको आए। ये आप बिल्कुल आज हमारे पूरी वाईटीएम फैमिली को और पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री को प्रमोद जी आप बताएं। इससे पहले सर एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि ये घटना सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई, ये और इत्तेफाक आपको बताता हूँ कि परीक्षाओं ने दम यहाँ नहीं तोड़ा। मेरे बाद मेरे सबसे बेस्ट लीडर अमन जी का एक्सीडेंट हुआ, पसली और टांग में दोनों फ्रैक्चर हो गए। तीसरे लीडर मेरे लोकल हाथरस से थे, डॉक्टर के वर्मा जी, उनका एक्सीडेंट हुआ। और बड़े ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मेरी टीम में 3 लीडर की एक्सीडेंटल डेथ हुई। ये सब उसी दौरान हुआ है। उन 8 महीने के दौरान मैंने जो झेला है, मैंने जो चीजें महसूस की हैं, वो वाकई में बहुत दर्दनाक थी और हिला देने वाली थी। शायद हो सकता है कि डिसीजन चेंज हो जाता, लेकिन सेल जाती रही, पता नहीं कहां से जाती रही। जब ये इन चीजों को मैंने ढंग से बारीकी से परखाना, तो फिर तो ये समझो कि वो कहते हैं ना, डिसीजन और पक्का और पक्का और पक्का होता चला गया कि भाई हर जगह पे मैंने देखा कि जिस टीम में मैं बैठ गया ना, जब मैं बैठ गया तो टीम बैठ गई। और यहाँ मैं बिस्तर पे था, बैठना तो दूर दूर की बात है, बिस्तर पे था। बिस्तर पे होते हुए अपनी टीम से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रखते हुए, यहाँ तक कि नई टीम हेम सिंह पाल जी हैं, उपेंद्र जी हैं, नई टीम बुलंदशहर सब मेरी डेवलप हुई थी, नई टीम बिल्कुल फ्रेश टीम उस समय डेवलप हुई थी। और मैं उस टीम में एक मीटिंग तो छोड़िए, मैं ढंग से बात भी नहीं कर पाया, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, व्हाट्सएप से उनकी ज्वाइनिंग हुई। और उसके बावजूद भी सर आज नेटवर्क इतना चला गया वहां कि आज वहां से पर लोग गए, दो लोग। क्या बात है, ग्रेट, बहुत शानदार। और देखिए प्रमोद जी जो बात बता रहे हैं कि जब वो बैठ जाते थे किसी कंपनी में किसी कारणवश, चाहे उनको कुछ शारीरिक समस्या हो या कुछ मानसिक समस्या हो, यानी कि वो ये कह रहे हैं, ये वो एक लीडर की चेयर में बैठ के बोल रहे हैं कि एक लीडर जब बैठ जाता है तो बिजनेस ही बैठ जाता है। और यहाँ लीडर लेटा है, उसके बावजूद बिजनेस रन कर रहा है, भाग रहा है। इसका मतलब सीधा ये है सर कि जब आप एक ऐसी कंपनी का चुनाव डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं जहां पे प्रोडक्ट भी सक्सेस है, जहां पे मार्केटिंग प्लान भी सक्सेस है, और जहां पे सिस्टम भी सक्सेस है, तो फिर लीडर को केवल और केवल एक बार रिटायरमेंट इनकम के लिए एक नेटवर्क को बिल्ड करना होता है। और जब उसकी नेटवर्क बिल्ड हो गई ना, क्योंकि उसने जो सिस्टम सेलेक्ट किया वहां पे प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान और सिस्टम सबके सब सक्सेस है, सबके सब इको फ्रेंडली है जो बाजार को चाहिए, तो फिर वहां लीडर जो है ना ऑटोमेशन बिजनेस को एंजॉय कर रहा होता है। और आइए हम आगे जानेंगे कि कैसे बड़े बड़े चेक आए और आज कितने की जोनोलॉजी हो गई है। और आज हम ये भी जानेंगे कि कितने स्टेट में आपका बिजनेस हो। सर जूनोलॉजी की बात करूं तो लगभग 4,500 लोगों की टीम अब तक हो चुकी है। और स्टेट की बात करूं तो लगभग अभी बहुत ज्यादा स्टेट तो नहीं सर, यूपी से बाहर सिर्फ 2 स्टेट में मेरा भी काम स्टार्ट ही हुआ है। मतलब जो भी बिजनेस है वो मेरा भी यूपी से ही है, मोस्टली बिजनेस। बाहर अभी 3 स्टेट में ही मेरा बिजनेस जो है अभी बाहर की तरफ गया है, क्योंकि जिस समय मुझे बाहर निकलना था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी मजबूत नहीं थी, 55,000 रुपए मुझे हर महीने सर ईएमआई देना पड़ा, हर महीने। वो मुझे कहीं से भी अरेंजमेंट करना पड़े, वो ईएमआई है, उसको मैं चाह करके भी रोक नहीं सकता। ये 55,000 रुपए आज भी है। इस दिसंबर में जाकर के मैं उससे बिल्कुल फ्री होऊंगा।
इस दिसंबर में यानी जाएगा। कि एक इंसान के पास अगर निष्ठा है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो छोटे दायरों में भी रह के वो बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकता है। जी प्रमोद सर, ये बताया कि जो 70,000 का चेक था आपका वाईटीएम शुरुआत करने से पूर्व, फिर वो रिकॉर्ड वाईटीएम में कब टूटा और कैसे कैसे रिकॉर्ड कर सर 74 के बाद तो अभी जो मैंने बताया सर, 96,000 रुपए का जो पे आउट था मेरा, हाईएस्ट उस समय गया जब एक्सीडेंट टाइम था नवंबर के महीने में, ये 96,000 प्लस का पे आउट था। उसके बाद जब मैं रूबी बना तब 2,21,000 का पे आउट मेरा बना था, और रूबी के बाद अभी जब डायमंड बना हूं तो ये 5,56,000 प्लस का मेरा पे आउट, हाईएस्ट पे आउट अभी तक मैंने किसी भी कंपनी से और वाईटीएम से मैंने अर्जित किया। देखिए, यानी कि 5,56,000 तक का पे आउट सिंगल महीने की बरसात, सिंगल महीने की। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे डायमंड का औसतन इनकम लाख रुपए से ज्यादा होता है। एक टोटल इनकम क्या हुआ होगा? टोटल इनकम सर 22,31,936 रुपए अब तक हो चुकी है। सोच कर देखिए, यानी कि जब बिजनेस शुरुआत किए थे तब पार्ट टाइम में थे 4 महीने, है ना? तो यानी कि सिग्नल देख रहे थे, टीम वाली थोड़ी सिग्नल दे तो शुरुआत करते थे आजकल, है ना? तो वो सिग्नल लेने में ही 4 महीना लग गया, लेकिन तब भी अगर जोड़े, वहां से भी अगर जोड़े ना, तो भी 22 महीनों के सफर में 22 लाख रुपए का इनकम, औसतन 1 लाख रुपए का इनकम, 8 महीने एक्सीडेंट, 8 महीने का एक्सीडेंट और 4 महीने का, सोच कर देखिए कब सिग्नल दे टीम। यानी कि 22 महीने में यार 1 साल तो ऐसे ही कर जाते, तब भी कैलकुलेशन कहता है कि वाईटीएम का डायमंड हर परिस्थिति में अगर वो डायमंड हो गया तो एवरेज 1 लाख रुपए इनकम। और दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ 49वें डायमंड की, यस, लगभग हाफ सेंचुरी डायमंड के मारने वाली है वाईटीएम। डायमंड के बाद 20 डबल डायमंड हो गए, 8 ट्रिपल डायमंड हो गए और 4 प्लेटिनम हो चुके। लेकिन सोच कर देखिए, ये सबकी सफलता की कहानी उनकी ही जुबानी यही बोल रही है कि वाईटीएम डायमंड रैंक जो है केवल ऐसे ही ओहदा नहीं दे देती, एक उसका सम्मान भी कि एक डायमंड, जी हाँ, आईएएस आईपीएस ऑफिसर जैसे रुतबा और अचीवमेंट लेता है। सो प्रमोद जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास आपको वाईटीएम में, आप डायमंड तक का सफर किए, अपने 9-10 साल के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, आपने विपरीत परिस्थितियों में भी वाईटीएम जैसे मार्केटिंग प्लान का, वाईटीएम के जैसे पे आउट का, वाईटीएम जैसे सपोर्ट सिस्टम का आपने आनंद लिया, तो आप ऑडियंस से अपना जो खुद का ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ऑलरेडी आपने बहुत सारी की, 9 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा, तो क्यों लोगों को वाईटीएम करना चाहिए और क्या ऐसी चीज है वाईटीएम के अंदर जो आपको प्रेरित किए रही है कि नहीं, मुझे केवल वाईटीएम करना है? एक बार जरूर आप हमारे सर वैसे तो मैं बहुत सारी चीजें बता चुका, और ये एक बड़ी बात है कि देखिए जब आप बिस्तर पे हैं और तब भी अगर आपका काम चलता है, क्योंकि कभी भी आप काम करिए, किसी भी कंपनी में करिए, जब तक लीडर काम करता है ना, रियल में काम होता है। लीडर बैठ गया तो नीचे की टीम बैठनी ही बैठनी है। बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी व्यक्ति नीचे से निकल के ये कहे कि मेरा अपलाइन डेड लेकिन मैं काम करूंगा। बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा होता है, हजारों में एक आध व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जहां वो ये बोलेगा कि साहब मेरा अपलाइन खत्म हो गया है, उसने बंद कर दिया, लेकिन मुझे ये कंपनी करनी है और मैं डट करके इस काम को करना चाहता हूँ। हजारों में एक, क्योंकि हम लोग कहाँ देखते हैं, कहा जाता है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो हम लोग हमेशा अपने अपलाइन को देखते हैं, वो अपलाइन ने क्यों छोड़ दिया, क्या कारण रहा होगा। लेकिन हम कभी कारणों पर नहीं जाते। अगर वो कारण जेन्युइन है उसके छोड़ने का, तो हमें भी डिसीजन ले लेना चाहिए। और अगर वो कारण जेन्युइन नहीं है, उसने अपनी किसी परिस्थिति के कारण, किसी से व्यवहार खराब होने के कारण, अगर इन सब कारणों से, अपने निजी कारणों से छूड़ा है, तो मुझे नहीं लगता सर उस सिस्टम को कभी भी आपको छोड़ने की जरूरत है, फिर चाहे वो कोई भी सिस्टम। लेकिन अगर मैं वाईटीएम की बात करूं तो देखिए जर्नी ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, लेकिन वाईटीएम में मैंने जो चीजें फील की, एजुकेशन सिस्टम लाजवाब है। मुझे मेरे एक अपलाइन ने बताया था कि भाई ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, जब से मैं प्रोडक्ट में आया, क्योंकि पहले सिस्टम में क्या करता था, पहली कंपनी में मैं सिस्टम बेचता था, कोई प्रोडक्ट नहीं था। मतलब प्रोडक्ट के नाम पे मैं कहूँ तो ये है, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है ना, सूट पैकेज बेचता था। तो मुझे नहीं लगता कि जबरदस्ती उसे फिर से दूल्हा बनाने के लिए हम लोग ये कहते थे, शादी हुई थी, हाँ क्या पहना था कि कोट पैंट, एक बार और नहीं ले सकता, एक बार और नहीं ले सकते, लेकिन और लोगे तो आपका व्यापार शुरू हो जाएगा। और व्यापार शुरू हो जाएगा तो हम उसे क्या देते थे, सिस्टम देते थे, बिजनेस देते थे कहीं ना कहीं।
लेकिन बहुत लंबे समय के बाद मुझे समझ में आ गया, जब 1 साल मैंने उसमें काम किया, चीजें हुई, तो ये समझ में आ गया कि भाई इसको लेकर के बहुत लंबे समय काम नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि वहां लोग सफल नहीं है, सफल हर जगह पे होंगे, लेकिन एक सफलता का रेशियो देखा जाता है। सफल हर कंपनी में लोग हैं, मैं नहीं कहता किसी भी कंपनी में लोग सफल नहीं, लेकिन सफलता का रेशियो क्या है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो 2020 में हम प्रोडक्ट बेस में आए हैं। YTM 2020 में प्रोडक्ट बेस में आई है, 3 साल, और 3 साल के कैरियर में भी लगभग 1.5 साल इसने कोरोना झेला है। 1.5 साल वो सब कंपनियों ने झेला है। लेकिन आप सोचिए कि सर एक कंपनी जो शुरुआत की है और 1.5 साल उसका कोरोना में चला जाए, तो क्या बचा उसके पास समय, कितनी ग्रोथ लाएगी। लेकिन आप सभी को पता है कि यहाँ ग्रोथ के लिए कितने बड़े बड़े पे आउट, जो पुरानी कंपनियां 15-15 साल में इन रिकॉर्डों को नहीं तोड़ पाए, 3-3 साल में यहाँ लीडर्स ने तोड़ दी है। फिर चाहे वो पे आउट का मामला हो, चाहे वो लेवल का मामला हो, किसी भी तरीके से, या अचीवर्स की लाइन लगाने की बात हो, वो सारे रिकॉर्ड YTM ने ब्रेक किए। कारण प्रोडक्ट। कहते हैं सर ये लोगों का व्यापार है, प्रोडक्ट का व्यापार नहीं है, लोगों का व्यापार है। लेकिन मैं कहता हूं कि सर लोगों को भी जब जाकर के आप कुछ दोगे तो दोगे क्या, दोगे क्या। देना तो आपको प्रोडक्ट ही पड़ेगा, देना तो कोई ना कोई सर्विस ही पड़ेगी। तो अगर आपकी सर्विस में जान हो, प्रोडक्ट में जान हो, और साथ में बाकी में लोगों का व्यवसाय है, तो अगर इन दोनों चीजों में जान है, मैनेजमेंट में जान है, ठीक है, जो व्यक्ति इस सिस्टम को चला रहा है उसकी सोच में जान है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और वही इस YTM ने रियल में करके दिखाया। प्रोडक्ट आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट इकोनॉमिकली और दूसरा इफेक्टिव। अब प्रोडक्ट इकोनॉमिकली भी हो गया, मतलब हम कहते हैं सस्ता, तो सबसे सस्ते में और सबसे अच्छा। और उसके बाद फिर एक मैनेजमेंट, जो हमारे कमल नारायण साहू सर हैं, उनकी एक सोच, सब जिसकी सोच शुरू से ही जिस व्यक्ति की ना बिलियनियर की हो, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं वो कहां लेकर के आपको जाने का। अब आपका निर्णय है कि आप उस बिलियनियर में शामिल होना चाहते हैं, या फिर जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में रहना चाहते हैं। तो मैं कहूंगा कि सर मेरा एक डिसीजन ने मेरी लाइफ को बदला, और मैंने बहुत संघर्ष किया है। आज भी अगर मैं कहूँ ना, तो मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव मुझसे इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि वो आज भी चाहते हैं कि जॉब कर ले, प्रमोद जॉब कर ले, सेफ समझते हैं, पता नहीं कब तक भागेगा। अब चूंकि पिछली कई कंपनियों में ये भी हुआ कि हमने दम भरा और चीजें कहाँ हो गई, ब्रेक हो गई, तो फिर लगा फिर अब एक कंपनी बदलेगा, फिर एक कंपनी बदलेगा, कब तक, ये कब तक। लेकिन मैं ये कहता हूं साहब, जब तक अच्छा नहीं मिल जाता तब तक आपको लोगों को जॉब भी बदलनी पड़ती है। लोग सरकारी नौकरियां मैंने बदलते हुए देखे हैं, क्योंकि ख्वाब क्या है, ख्वाब है वहां पहुंचना। जो उनकी सोच है कि सर मेरा गोल वो है, IAS बनना था, ठीक है अभी नहीं बना, PCS मिल गया, कर लिया, 1 साल करूंगा 2 साल करूंगा, करना IAS ही है। जब तक जान है, IAS में अभी चांस बचे हैं, टाइम बचा है, तब तो IAS के लिए सोचो ना। तो जब चीजें बची हुई हैं, जब मैंने इस डायरेक्शनिंग इंडस्ट्री को शुरू किया तो एक ही ख्वाब बना था। उस समय बताते थे, तो जो प्लान था उसमें 2 लाख सप्ते का, 8 लाख महीने का, 1 करोड़ साल का। तो मैंने उसको बहुत छोटा समझा, मैंने कहा बहुत छोटा है। हर आदमी जहां गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहा था, तो मेरा एक ही ख्वाब था उस समय। मैंने ये सोचा था कि भाई पैकेज पे जाते थे लोग, मेरे भी मित्रगण हैं, आज वो सब 1 से 1.5 लाख रुपए महीने पे। ज्यादातर जितने मित्र हैं वो चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे वो प्राइवेट में हो, सारे के सारे इसी रेंज में है। और मैंने उस समय भी सोचा था, जब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया, कि उनके साल का पे आउट मेरे 1 महीने का पे आउट होगा, उनके जिंदगी भर का पे आउट मेरे 1 साल का पे आउट, उनके महीने भर का पे आउट मेरे 1 दिन का पे आउट होगा। और मैंने 2 रिकॉर्ड गर्व के साथ कहना चाहूंगा इस इंडस्ट्री के लिए, कि मैंने 2 रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। पहला, महीने के पे आउट को दिन पर ले आया, और जो दूसरा टारगेट अब मेरा है कि साल का जो उनका पे आउट है ना,
उस साल का पे आउट भी मैंने ब्रेक कर दिया, क्योंकि कितने के पैकेज पे, कोई 2.5 लाख के पे, कोई 3 लाख के पे, कोई 5 लाख के पे, और मैंने 5.5 लाख एक सिंगल मंथ में इस इंडस्ट्री से, इस YTM से जनरेट किया है। तो वो 1 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ चुका हूं। अब तीसरा जो मेरा ड्रीम है ना, उनके साथ उनके पूरे जीवन भर की सैलरी मेरी 1 साल की, ये मेरा लास्ट है। बहुत शानदार। तो दोस्तों, प्रमोद जी का कहना है कि ये जो हमारे पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, यानी कि जब आप किसी कोर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हो ना, क्योंकि देखिए बिजनेस सबसे पहले कुछ विशेष समस्या की समाधान यानी कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और जब आपका बिजनेस मॉडल लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कोर सॉल्यूशन है, तो डेफिनेटली उस बिजनेस में शामिल हर एक व्यक्ति लाभान्वित होगा और युगों युगों तक लाभान्वित होता रहेगा। सो माय डियर लीडर्स, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में दशकों से काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो इच्छुक सफलता है वो आज भी आपको झोली में नहीं आई, तो मैं आपको कहूंगा कि आप यूट्यूब पर जाए, आप गूगल पर जाए, YTM बिजनेस प्लान सर्च करें, और नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए, हो सकता है आपके आसपास में सोशल मीडिया में आपसे कोई व्यक्ति फेसबुक से जुड़ा हो जो YTM का पोस्ट करता हो, आप बिल्कुल उनको निर्भीक होकर फोन लगाकर बोलिए, साहब मुझे YTM के बारे में डिटेल बताइए, मैं करना चाहता हूँ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये डिसीजन आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन डिसीजन हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार चर्चा आज हुई, बहुत ही शानदार इंटरव्यू हुई, और मुझे लगता है कि आज प्रमोद सर ने सीधा हेड ऑफिस पधार कर आप सब लोगों को जो किक दिया है ऑनलाइन, और ये फेसबुक में लाइव भी है, तो ये कई बार आप लोग देख लीजिएगा, और एक कंपनी के यूट्यूब चैनल में भी चला जाएगा। तो माय डियर लीडर्स, मैं आप सब लोगों की तरफ से आज प्रमोद जी को बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आपने अपनी कीमती समय निकालकर अपनी सफलता की कहानी लोगों के साथ शेयर करना उचित समझी, क्योंकि ये कहा गया है साहब, कुदरत के नियम में, शास्त्रों में, अगर किसी चीज की अधिकता है ना आपके पास, अगर किसी चीज की प्राप्त है ना आपके पास, शेयर कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, ताकि लोग भी बढ़े और उसका रिटर्न आपको भी मिले। सो आई होप कि हम यहाँ पे आज का वेबिनार एंड करें, और प्रमोद जी अगर आप कुछ और गोल्डन स्टेटमेंट कहना चाहेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको मौका। बस सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि वाकई में एक बहुत शानदार सिस्टम है, और मैंने बहुत समय वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की कंपनियों को बहुत अच्छे से जाना है, देखा है, एनालाइज किया है। और मैं नहीं समझता कि सर इस समय अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और अगर उसका मैंने नाम सुना है, उसका प्लान मुझे मुंह जबानी याद ना हो, उसके प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में मैं एक एक चीज ना जानता हूं, तो मैं यही कहूंगा कि सर कंपनी कोई बुरी नहीं है, लेकिन देखिए सर कहाँ सरलता से, इजी तरीके से आप वो सफलता भी हासिल करें, और जो ध्येय है। मैं भी एक स्टेटमेंट और देना चाहूंगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस कंपनी का, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़े प्रोग्राम, अपने 15 साल पुरानी कंपनी है वो, 15 साल के एनुअल फंक्शन में इस बात को स्वीकारा है कि हम बहुत विजनरी हैं, बहुत। अब विजनरी कैसे हैं ये देखिए, हम बहुत विजनरी हैं और हमने ये देख लिया है कि आगे आने वाला जो समय है सारा का सारा किसका है, हेल्थ का है। कब, मैं ये कहना चाहता हूं सर, कब देखा है, 15 साल बाद। मैं ऐसे महानुभाव को सादर प्रणाम करना चाहूंगा जिन्होंने काफी समय पहले ही 2020 में अगर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आ गए, तो सर 2020 में ही ये बात हमसे बिठा ली, और आज तक हम दो इंडस्ट्री, वेलनेस, हेल्थ एंड कॉस्मेटिक, ये दोनों ही सबसे बड़े व्यापार हैं, सबसे बड़े, और दोनों आपकी झोली में है, बेस्ट प्रोडक्ट के साथ है। मैं प्रोडक्ट पे भी कहना चाहूंगा सर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को अच्छे से जानो, नॉलेज लीजिए, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के नाम पर आपको जो कूड़ा कंपनियां बेच रही है ना, वो रियल में सर बहुत अलग है। मैं एक प्रोडक्ट की चर्चा बस लूंगा, कैल्शियम। मैं हमेशा अपनी टीम को बताता हूं, जो भी लोग होते हैं उनको भी जानकारी देता हूं कि सर कैल्शियम की जो टैबलेट है, कैल्शियम की टैबलेट ज्यादातर कंपनियां CaCO कैल्शियम कार्बोनेट से बना रही है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को सीधी भाषा में समझिए, चूना, इसको कहते हैं चूना। चूना क्या खाया जा सकता है डायरेक्टली? नहीं खाया जा सकता, क्योंकि अगर सीधा लेंगे तो जीभ को और हाथों को फाड़ देगा पूरी तरीके से, क्योंकि तुरंत प्रज्वलन शक्ति होती है उसमें, पानी के संपर्क में आते ही बुझ जाता है, बहुत तेज आग निकलती है। तो क्या डायरेक्टली खाया जा सकता है? नहीं।
उसको फिल्टर करके प्रोसेस करके खाने योग्य बनाया जाता है। लेकिन चूने की जो प्रॉपर्टी है और हमारी जो बॉडी की प्रॉपर्टी है, हमारी बॉडी ये कहती है कि सर जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है आज की डेट में उतना ही चूना उसे लेना, कैल्शियम उसे उतना ही लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना। मतलब अगर मैं 1250 mg की 500 mg की एक टैबलेट ले रहा हूँ कैल्शियम, तो उसमें से बॉडी की रिक्वायरमेंट जितनी होगी वो उतना ही लेगी, बाकी कहाँ जाएगा? बाकी हमारे किडनी और यूरेथर में, यूरेट्रा में जो है डिपॉजिट होगा। क्यों डिपॉजिट होगा, इसका भी मैं कारण आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट आप खा रहे हो ना, वो बॉडी में, आप गूगल कर लो, मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल कर लो, बॉडी में सिर्फ 30% डाइजेस्ट होती है, सिर्फ 30%। डिटेल में बता रहा हूं। 30% डाइजेस्ट होने का मतलब 500 mg की अगर आप टैबलेट खाते हैं तो 150 mg आपकी बॉडी ने लिया, वो भी 150 mg में से जितनी जरूरत होगी उतना ही लेगी, क्योंकि डेली का कैल्शियम बॉडी लेती है। ये भी मैं नहीं कह रहा, इसको गूगल करूंगा, डेली लेती है। आप नहीं देंगे तो उस दिन आपकी हड्डियों से ले लेगी। इसलिए महिलाओं को अक्सर कर ये दिक्कत रहती है कि उनके सारे के सारे शरीर में बॉडी पेन रहता है। कारण है कैल्शियम उनकी डेली की रिक्वायरमेंट है और वो दूध भी नहीं पीती, कहां से पूरा हो? पानी फिल्टर कर दिया पूरी तरीके से, जो पानी से कैल्शियम मिलता था वो भी हटा दिया। तो 150 mg जब बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ तो 350 mg बॉडी को बाहर निकालना है, और बाहर निकालने का जो काम करती है वो करती है किडनी। फ्लश आउट उसे ही करना है, फिल्टर उसे ही करना है। इसीलिए सबसे पहले जो पथरी बनती है उस 350 mg को बाहर निकालने में उसकी दम निकल जाती है। और एक एक कड़वी रोज महीनों कैल्शियम खिलाते हैं डॉक्टर, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को आप कैल्शियम खिलाया जा रहा है और आगे जाके पथरी बन जाती है। पता चला बीच में पथरी बन गई, दर्द हो गया। क्यों बन गई? कारण है कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन आप हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो वो आपको देता है कैल्शियम साइट्रेट, थर्ड फॉर्म है इसकी, कैल्शियम साइट्रेट। अब कैल्शियम साइट्रेट का क्या रोल है? वो 70% बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। जिसकी हड्डी टूट गई उसे ज्यादा कैल्शियम चाहिए ना, इसलिए देखो डॉक्टर ने क्या कहा, कैल्शियम साइट्रेट। जैसे कि हमारी बोन हेल्थ में क्या है, कैल्शियम साइट्रेट है, तो कितने परसेंट एब्जॉर्ब होगी बॉडी में? 70%। फिर भी 30% फ्लश आउट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या बढ़ रही है? पथरियां बढ़ रही है। तो इसलिए जो अपने यहाँ कैल्शियम एम्ब्रो है, बेहतरीन फॉर्मुलेशन, बेस्ट फॉर्मुलेशन, लाक्षादी गुग्गुल हड्डी जोड़ने में बेस्ट औषधि है। अकेली दे दीजिए, हड्डी जोड़ देगी कैसे भी हड्डी। केशोर गुग्गुल रक्त को शोधन करता है। अब रक्त शोधन भी कर दिया और कैल्शियम हमारी बॉडी में कैसे जाएगा? पूरा का पूरा माध्यम क्या है? ब्लड ही है, तो ब्लड को भी शुद्ध करते हुए जाएगा। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन पावर क्या होगी? ज्यादा बढ़ेगी। कुकडान तक भस्म अकेली खा लो साहब, खांसी से लेकर आपकी बॉडी में पूरा चीजों को मेंटेन कर दे। आवा गुग्गुल, केशोर गुग्गुल, इस तरह की चीजों से बनी है अपनी कैल्शी एम्ब्रो, जो कि बॉडी में 100% एब्जॉर्ब है। आप 2 महीने खा के देख लो, कैल्शियम टेस्ट करा लेना अपना, पूरा निकलेगा। एक एक महीने में कैल्शियम पूरा कर देगी, कारण 100% बॉडी में एब्जॉर्ब। क्यों? क्योंकि ये गुग्गुल और भस्मों से बनी। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर, ऐसे सीएमडी सर, ऐसी मैनेजमेंट, ऐसे प्रोडक्ट बनाने में अपनी जी जान लगाना, प्रोडक्ट को तराश करके ऐसे प्राइस में देना जिसे हर व्यक्ति इजीली ले सके, उस क्वालिटी में बनाना, ये हर कंपनी के पास नहीं है। अच्छे से देख लो आप किसी भी कंपनी को उठा के, फिर डिसीजन लो। मैं नहीं कहता तुरंत डिसीजन ले लो, अच्छे से परखो और फिर डिसीजन लो। आपको वाईटीएम हर एक क्षेत्र में नंबर 1 दिखेगी, नंबर। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। तो दोस्तों क्या जबरदस्त आज का प्रोग्राम रहा। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ इस प्रोग्राम को, और जब मुझे मौका मिले तो मैं अपनी लाइव में जरूर जाके इसको देखूंगा। एंड आई होप कि इतनी सारी चीज एक साथ आपको मिल रही है, और आप भी इस अवसर को अगर कैश करना चाहते, इन कैश करना चाहते हो, तो वाईटीएम के साथ जुड़िए और अपनी कुंडली, अपनी किस्मत खुद गढ़िए। तो दोस्तों देर ना कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। सो आपका स्वागत करता हूं मैं, और प्रमोद जी का आप सब ऑडियंस के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आप आज हेड ऑफिस आए और अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी बताए। सो दोस्तों अभी रुकिएगा,